हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले 3 लेक्चर पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जिसमें कुछ डेरिवेशन और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कराए गए थे। आज ये अपना 4th लेक्चर है। इसमें कुछ नए डेरिवेशन और कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ते हैं। तो ये आज का कंटेंट है। क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, मतलब ओरिजिन से लेके एक लाइन तक के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एनी पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन। किसी भी पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा। तीसरा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। ठीक। एंड देन स्पेशल टाइप ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस एंड इट्स न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए पहला है अपना ये। तो इसमें देखिए आप, द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस हमें कैसे निकालना है? ओरिजिन से, मतलब O से N तक का जो स्मॉल p लिखा है। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो हमें ON निकालना है और वी कैन से स्मॉल p। ठीक है, तो ये A कोऑर्डिनेट B कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? फॉर A कोऑर्डिनेट या x इंटरसेप्ट क्या करेंगे? y इक्वल टू 0 इन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ax b इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस सी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? माइनस सी बाई ए, ये यहाँ पे लिखा है, और y कितना है? 0। तो x इंटरसेप्ट आ गया, ये रहा, यहाँ लिखा है दिस इज आवर पॉइंट ए। फॉर y इंटरसेप्ट या पॉइंट बी, फॉर y इंटरसेप्ट तो क्या होगा? y एक्सिस पे क्या होता है? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 किस में रखेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में। तो हो जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू माइनस सी बाई बी, और x कितना है? 0। तो ये वाला पॉइंट आ गया, पॉइंट बी भी आपके पास आ गया। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया। अब देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए बी कैसा है ये? इन ट्रायंगल दिस ओ ए बी विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे लिख रहे हैं, है ना। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा? हाफ बेस कितना है? ओ ए, ओ से लेके ए तक, और हाइट कितनी हो जाएगी? ओ बी। ठीक है, तो ये हाफ ओ ए कितना है? ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस विच इज सी बाई ए, है ना। निगेटिव डिस्टेंस नहीं होता तो निगेटिव नहीं लिखना। इनटू ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है? सी बाई बी, सो इट इज सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, माइनस माइनस लिखोगे तुम समहाउ तो वो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएंगे। अब इसी ट्रायंगल का एरिया अगर हम, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा? हाफ। अगर हमने बेस ये मान लिया ए बी साइड को, ए बी साइड इज आवर बेस, देन हाइट विल बी ओ एन। ठीक है,
अगर हमने इसको बेस मान लिया, किसे बेस माना हमने, इसको बेस माना, और ये हो गई इसकी हाइट, तो भी सेम एरिया आना चाहिए। तो ए बी को अपन क्या लिख रहे हैं, पी, स्मॉल पी ऑफ स्मॉल पी, ओ एन कितना होगा, ओ एन, सॉरी ओ एन तो पी हो गया, ए बी कितना होगा, ए से लेके बी तक, तो ए से बी तक पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो कितना हो गया, हाफ पी, ओ ए कितना हो गया, अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसको अगर कॉमन लेना चाहें तो कुछ सी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, हाफ या p बाई टू, सी स्क्वायर का रूट क्या आएगा, c, क्या बचेगा, अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ये 1 और 2 सेम एरिया है, सेम ट्रायंगल के एरिया है, तो 1 एंड 2 विल बी इक्वल, ये p है, p, इसको थोड़ा, इसको ऐसे बड़ा कर देता हूँ मैं ना, p, या इसको रिमूव करके p लिख देते हैं, ऐसे 1 and 2 are equal, which means 1 and 2 are same, which means c square upon 2ab will be equal to pc by 2 अंडर रूट क्या आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 गया, एक सी से ये एक सी गया। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन और कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन अगर अपन करेंगे, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं, तो क्या आएगा, ये सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए बी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। अब क्या हो गया, सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए बी से ए बी गया तो पी कितना आ गया, पी विल बी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज द लेंथ, दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, यही हमें लेके आना था। देखो आप ऊपर, हमें यही लेके आना था, p इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस क्यों लगाया गया है, मॉडुलस इसलिए लगाया गया है कि लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, सो यू कैन यूज मॉडुलस। इन केस अगर c निगेटिव हुआ तो भी ये क्या कर लेगा, पॉजिटिव। ठीक है, लेंथ निगेटिव नहीं होती, ठीक है, डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाती है। चलिए अगला देखिए, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1, x1 y1 ये है आपका x1 y1, यहाँ xy है, ये x1 y1 है। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, x1 कॉमा y1। ठीक है, टू द लाइन, टू द लाइन दिस वन, ये कौन सी लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं अभी प्रीवियस वाले से, प्रीवियस में अपने प्रूफ ये निकाला था x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, पॉइंट ए और बी हमने कैसे निकाले, एक बार x को 0 रख के और एक बार
y को 0 रख के। ठीक है, तो ऐसे हमने पॉइंट निकाल लिए। अब आता है एरिया का यूज, फिर से करेंगे इसमें उसी टाइप से। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBA। अभी राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है हाफ, अगर बेस हम AB ले लेते हैं, हाइट कितनी आएगी PN, और AB हमने अभी निकाला था, कितना आया था 1/C, AB कितना आया था C² प्लस C²+B²। PN कितना आया था स्मॉल p, तो ये कितना हो गया हाफ इंटू C² कॉमन लेते हैं और नीचे से हमारा क्या आया था AB, तो कितना बचा था ये A² प्लस B²। ठीक है, इंटू P, ये आ गया एक एरिया। दूसरा, अगर 3 पॉइंट अपने को पता है तो एरिया कैसे निकालते हैं, 3 पॉइंट पता है, कोऑर्डिनेट पता है, तो ये x1 y1 हो गया। ठीक है, ये हमारा x2 y2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया x3 y3। तो 3 जब पॉइंट आपको पता होते हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल PBA बाय कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या आता है, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, या डिटर्मिनेंट नहीं लिखना तो डायरेक्टली अपन लिख देते हैं हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले को लगाइए जरा, तो कितना आएगा एरिया हाफ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, x1 की जगह तो x1 है, y2 कितना है माइनस C/B माइनस y3 मतलब माइनस 0 प्लस x2 0 इंटू कुछ भी होता रहे तो 0 हो जाएगा, है ना, प्लस x3 कितना है माइनस C/A, x3 y1 माइनस y1 माइनस y2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, C/B। सॉल्व करते हैं जरा इसको, कितना आया हाफ माइनस C(x1/B), ये आ गया माइनस C(y1/A), इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर माइनस C²/AB, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या हाफ। ठीक है, एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो यू कैन यूज मॉड्यूलस ऑल्सो हेयर, दिस मॉड्यूलस साइन, ऐसे ऐसे हम लोग यूज करते चलेंगे। हाँ, तो ये माइनस C कॉमन अगर लिया हमने मॉडुलस के अंदर, माइनस C कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में, क्या बचेगा x1/B प्लस y1/A प्लस C/AB। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन मेरे को इजी हो जाए, तो यहाँ A का मल्टीप्लाई और इसमें B का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लिया गया। कितना हो गया ये, कितना हो जाएगा जरा कैलकुलेशन कीजिए, माइनस साइन ये C/2 कर दो, ठीक है, माइनस साइन एलिमिनेट हो गया वो, और कितना हो जाएगा, या थोड़ा बचना चाहो तो सिर्फ माइनस को आप हटा सकते हो। ठीक है, तो क्या आएगा हाफ
सी टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये एक नंबर और दो नंबर दोनों सेम होनी चाहिए क्योंकि सेम ट्रायंगल का एरिया निकाला है आपने। एक नंबर ये और ये दो नंबर, ये दोनों क्या है, सेम ट्रायंगल के एरिया हैं, तो इनका ये दोनों इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, थोड़ा सा ये स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, from 1 and 2 you can say half of c by ab, ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू p इज इक्वल टू हाफ ऑफ c बाई ए बी, क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, c बाई ए बी गया, हाफ से ये हाफ गया, सो p कितना आ गया आपको दिखाई देगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और p क्या है, लेंथ है, तो लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, सो वी आर यूजिंग मॉडुलस साइन। देखिए आप यही लेके आना था आपको, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें नोटिस कीजिए कि लेंथ कैसे आ रही है, लेंथ इसमें एक्स वाई की जगह x1 y1 रिप्लेस हो जा रहा है, देखिए आप, है ना, और अपॉन अंडर रूट एक्स का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो दो पैरेलल लाइन कैसे होती हैं, x और y को, x कॉफिशिएंट देखिए दोनों का a है, y कॉफिशिएंट दोनों का सेम है। जब x और y कॉफिशिएंट सेम हो तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो ये दो लाइन पैरेलल हैं, एक लाइन को अपन बना लेते हैं, ये वाला हो गया L1 और एक हो गई L2, ऐसे दो लाइन बनाते हैं। इसको अपन L1 कह दे रहे हैं और इसको L2, ठीक है। दिस इज L1 लाइन 1 एंड दिस लाइन इज L2 लाइन, ठीक है। सो इनके बीच का गैप कितना है, तो इसको किससे रखा, P से, तो ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, P क्या होगा, दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर। सो L1 लाइन पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट एनी पॉइंट A, एनी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूँ, x1, y1 ऑन L1, दैट इज, अगर इसके ऊपर पॉइंट आया तो इसका मतलब क्या हो गया, x की जगह x1, y की जगह y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने, ए तो यार इधर ले आ गया है, ए पॉइंट तो इधर ले लिया इसने, तो इसको कुछ और नाम देते हैं, इसका नाम देता हूँ मैं Q दे देता हूँ, है ना, Q कोई भी पॉइंट है, चलो मैंने यहाँ लिया Q, x1 y1 ऑन दिस लाइन, तो इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना। तो Q से L2 पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, प्रीवियस वाले से, सो यूजिंग लास्ट थ्योरम, डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 टू द L2, L2 क्या है आपका,
ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका क्या होगा डिस्टेंस, ax1 प्लस by1 प्लस c2 अपॉन अंडर रूट, है ना, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होगा डिस्टेंस। वो कितना कह रहे हैं अपन, p कह रहे हैं। अब देखिए ax1 प्लस by1 कितना हो गया, यहाँ से हो जाएगा ये -c1, ये हो गया -c1 प्लस c2, है ना, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड्यूलस इक्वल टू स्मॉल p, और यू कैन टेक माइनस कॉमन, so it will be c1 minus c2 upon under root a square plus b square equal to small p। ठीक है, और दूसरा मेथड भी है इसको डिराइव करने का, जैसा कि बुक में कराया गया है कि कोई पॉइंट x1 y, ये x a ले लिया यहाँ पे, और इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकाल दिया डायरेक्ट, तो x1 y1 इसमें मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दूसरा मेथड होगा, लेकिन हमने x1 y1 मान के किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती हैं कि ऐसी लाइंस का कलेक्शन जिनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हो। यहाँ बताया गया है a set of lines which have common property is called family of lines, right? Let's consider a set of lines passing through origin। origin से पास होने वाली सभी लाइन एक फैमिली में काउंट होती हैं, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स। सी इंटरसेप्ट इसमें नहीं होता, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो अपन लिखते हैं ना, किसी भी लाइन को ऐसा लिख सकते हैं, तो सी इसमें 0 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू रीजन इज y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, दिस सेट ऑफ लाइंस इज फैमिली ऑफ लाइंस which passes through origin, and different value of m gives different lines। For example, अगर मैंने इसमें ऐसा कुछ बनाया, बना के दिखाता हूँ आपको कि y इक्वल, ये तो नहीं चलेगा, चलो दूसरा ले लेते हैं फिर से। ये है, तो अब इसमें क्या है कि अलग अलग स्लोप की अलग अलग लाइन बना सकते हैं। देखिए आप, जैसे कि ये लाइन, इसका स्लोप कुछ और आएगा। अगर मैंने दूसरी लाइन बनाई और 2 4 10 20 50 ऐसे दुनिया भर की लाइन जाएंगी, यहाँ सब ओरिजिन से जा रही हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ही तीसरी चौथी कोई भी आप लाइन बना सकते हैं, ये सब ओरिजिन से जा रही हैं। सब में क्या अंतर आ रहा है, सभी में क्या अंतर है, स्लोप चेंज है, m की वैल्यू चेंज है, एंगल चेंज हो रहा है x एक्सिस, है ना, यहाँ देखेंगे सबका x एक्सिस से एंगल चेंज हो रहा है। इसका कुछ अलग आएगा एंगल, इस लाइन का कुछ अलग एंगल है, इस लाइन का एंगल कुछ अलग है, इस लाइन का। तो एंगल चेंज होने का मीनिंग क्या है, स्लोप अलग अलग आ रहा है, लेकिन सब ये कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से। तो दिस इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब थोड़ा जनरल कर लेते हैं कि फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये क्या कह रहे हैं कि दो लाइन हम कोई बनाते हैं, सपोज एक ये बनाई और एक और बना लेते हैं, और ऐसे इसको मैंने घुमा दिया। ठीक है, इसको ऐसा अपन ने घुमा दिया, तो क्या हुआ, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया। देखिए ये वाला क्या है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से कितनी लाइन जाएंगी, इनफाइनाइट मैनी लाइन जा सकती हैं, इन दोनों से इनफाइनाइट मैनी लाइन जाएंगी। देखिए एक ये मैंने पास करा दिया, ऐसे ही दूसरी पास करा सकते हैं, तीसरी, दुनिया भर की लाइन, इतनी पता नहीं इनफाइनाइट
करके आप कितनी इससे लाइन पास करा सकते हैं ना। तो सभी एक पॉइंट से जा रही हैं, देखिए। सो आपके पास अगर दो लाइन की इक्वेशन गिवन हो, x1 a1x प्लस b1y प्लस c1 और एक हो a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। जैसे हमने ये वाली हमारी हो गई u, ठीक है, और एक मैंने बनाई थी v। तो u और v अगर दो लाइन है तो उनके इंटरसेक्शन से दुनिया भर की लाइन पास होंगी। उनका इक्वेशन क्या होगा, या L1 कह सकता हूँ। L1 इक्वल टू क्या है, a1x b1y प्लस c1, ठीक है, इक्वल टू 0। और L2 क्या है हमारा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ लाइंस passes through intersection of L1 comma L2 is L1 plus lambda times or mu times, you can say lambda times L2 equal to 0, where lambda is constant। कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन हमें गिवन होती है, उसको देख के लैम्डा को हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एक फैमिली हो गई, किसकी फैमिली, ऐसी लाइंस जो L1 L2 के इंटरसेक्शन से जा रही हैं। और जो थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। देखिए क्या है, फाइंड द स्लोप, स्लोप मतलब m निकालना है, x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। तो स्लोप, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इन दीज केसेस। सो अगर आपके पास यहाँ अलग लिख देता हूँ मैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। कोई भी लाइन ऐसी होगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, by इक्वल टू माइनस ax माइनस c और y इक्वल टू माइनस a बाई बी इंटू एक्स माइनस c बाई बी। तो y इक्वल टू कितना हो गया, mx प्लस c, ये c अब अलग करना पड़ेगा, इसको c1 कर देता हूँ, है ना। तो ये m जो है ये क्या होगा, स्लोप होगा। m क्या आ जाएगा, स्लोप कंपेयर करके। और c1 क्या है, ये हो गया स्लोप, और ये क्या है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो स्लोप पहले इसमें निकाल लीजिए। स्लोप कैसे निकालेंगे, इसमें भी बताया आपको, 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x प्लस 6। तो y इक्वल टू कितना हो गया, -2/3x और 6/3, 2। तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप m जो हो गया वो हो गया -2/3, ठीक है। और y इंटरसेप्ट कितना हो गया, y इंटरसेप्ट वो कितना हो गया, +2 यूनिट। x इंटरसेप्ट कैसे निकालें, तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या कर दें, y को 0 कर दें। पुट y इक्वल टू 0 टू गेट x इंटरसेप्ट। बहुत बार किया है, तो y 0 कर दो, तो 2x प्लस 3 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो ये हो गया x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट कितना हो गया, 3 यूनिट। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। हाँ, इस वाले में 3x माइनस 9 इक्वल टू वाई हो गया, या y इक्वल टू आप क्या कह सकते हो, 3x माइनस 9। तो m हो गया ये स्लोप, स्लोप कितना हो गया, 3।
और ये क्या है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट वो कितना हो गया, -9। ठीक है, x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, अब इसमें y को 0 कर देंगे, y को 0 मतलब x एक्सिस पे y 0 होता है, तो 3x -0 -9 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारा x इंटरसेप्ट आ गया, x इंटरसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, ax प्लस बी वाई। तो क्या करें, एलसीएम ले लो इसको, ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 6 को चाहो तो इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्म में हो गया आपका, ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए कितना हो गया इसमें 2, बी हो गया -3 और सी कुछ नहीं है तो 0 है। ऐसे इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको y -4 लिख सकते हो इक्वल टू 0। तो ये कैसा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में लिखेंगे। तो यहाँ देखें x वाला नहीं है तो लिख दो 0x। तो a कितना हो गया 0, b कितना हो गया 1 और c हो गया हमारा -4। तो ये इसी को हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखा है, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, और इधर से ये आ जाएगा। ये जस्ट किसी भी फॉर्म में आप किसी भी लाइन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपने बहुत सारे फॉर्म पढ़े हैं अभी, है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और भी पढ़े हैं आपने, वो सब लाइन एक दूसरे से कन्वर्टेबल हैं, एक पॉइंट से दूसरे पे चले जा सकते हैं। देखिए, शो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन, कौन कौन सी लाइन है, x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, कैसे निकालेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 2y लिख सकते हो। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 1/2x माइनस 7/2। तो स्लोप कितना आ गया, m1 आ गया इसका हाफ। ठीक है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू -2x माइनस 1। तो यहाँ से स्लोप कितना आ गया, -2 है ना, -2। अब देखिए m1 इंटू m2 मतलब 1/2 इंटू -2 कितना हो गया, -1। तो वी नो दैट, पहले क्लासेस में हमने डिराइव किया है, वी नो दैट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 implies two lines are perpendicular, two lines are perpendicular, है ना। तो दो स्लोप का अगर प्रोडक्ट -1 आता है तो इसका मतलब कितना हो गया, वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, इफ द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू p makes a triangle of area 24 square unit with the coordinate axis, then find the value of p। ठीक है, सो ये जो लाइन दी है इसकी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू p। तो ये a कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, ये b निकाल लेते हैं। a कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y को 0 रख के, फॉर a कोऑर्डिनेट y इक्वल टू 0 इन 3x प्लस 4y इक्वल टू p।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू पी, एक्स इक्वल टू हो गया p/3, तो हो गया ये p/3, 0। फॉर b कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 0 होगा y एक्सिस पे, है ना, इन 3x प्लस 4y इक्वल टू पी। तो ये कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू पी, y इक्वल टू p/4, तो हो गया 0, p/4। ये हो गया। एरिया कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू हाफ बेस ओ ए, और हाइट कितनी हो गई ओ बी, कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट शुड बी 24। तो ये हो गया हाफ p/3 इंटू p/4 इक्वल टू 24। ठीक है, तो p स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर, तो p कितना हो गया 24। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई, और यू कैन से p प्लस माइनस 24 इज ऑल्सो गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई, -2 3, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6 -1, सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4 3। तो हमें सर्कमसेंटर चाहिए, सर्कमसेंटर ये रेड कलर से डॉट है वो है। सर्कमसेंटर क्या है, एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल को सिर्फ वर्टेक्स को छुए, ऐसा सर्कल का सेंटर जो इस ट्रायंगल को कहाँ छुए, ओनली वर्टेक्स को। तो वर्टेक्स को छूने वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर निकालने के लिए हमें क्या निकालने पड़ते हैं, लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, जैसे ये ब्लू लाइन से आपको दिखाए गए हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलता है दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। तो मुझे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, इसको L1 कह देता हूँ मैं, इस लाइन को L2 कह देता हूँ, इसको L3 कह देता हूँ। ठीक है, 3 लाइन है। तो L1 कैसे निकालेंगे, ये है L1, है ना। L1 को कैसे निकालेंगे, तो पहले पॉइंट N चाहिए। पॉइंट N क्या है, मिड पॉइंट। N क्या है, मिड पॉइंट। तो N मिड पॉइंट है, तो कैसे आएगा वो 4 + 6/2 और 3 - 1/2, तो ये कितना हो गया मिड पॉइंट, 4 6 10/2 5, 2/2 1। तो ये पॉइंट आ गया N का, ये कौन सा पॉइंट है हमारा N। ठीक है, स्लोप ऑफ CB कितना आएगा, स्लोप ऑफ BC कर दो चलो, तो 3 - -1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाले से फॉर्मूले से, तो हो गया 4, और ये कितना होगा -2, तो हो गया -2। ठीक है, तो नाउ स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ L1 क्या आएगी भाई, वो आनी चाहिए 1/2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -1। ठीक है, तो इसलिए अगर वो -2 है तो ये कितना होगा 1/2, और पॉइंट N से जा रहा है, तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ L1 y - y1 कहाँ से जा रहा है N का, है ना। स्लोप कितना है हाफ x - 5, तो हो गया 2y - 2 इक्वल टू x - 5। सो 2y इक्वल टू x - 5 + 2 -3, एक इक्वेशन ये आ गई। सिमिलरली L2 को निकालते हैं, L2 की इक्वेशन निकालते हैं ना, ये L2 आपका इधर है। तो P पॉइंट चाहिए, P पॉइंट कैसे आएगा, A और B के बीच में है, A और B के बीच में, तो क्या हो गया 6 - 2,
4/2 2 और 3 माइनस 1 2/2 1, ये हो गया मिड पॉइंट। और स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा? स्लोप ऑफ ए बी 3 माइनस -1 अपॉन -2 -6, तो हो गया 4/-8, मतलब -1/2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ L2 कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि ये -1/2 है, तो इसका परपेंडिकुलर का क्या आएगा? 2, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो इक्वेशन ऑफ L2 क्या आएगी? y माइनस y1, कहाँ से पास हो रहा है? 2 1 से, है ना। स्लोप 2 x माइनस x1, ये हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 2x -4 और -4 + 1 -3, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ सॉल्विंग 1 and 2 टू गेट सर्कमसेंटर। ठीक है ना, 1 और 2 को सॉल्व कर दो आप। कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू उठा के 1 में रख देते हैं। तो y की जगह 2, y की जगह क्या रखेंगे? 2x - 3। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? x - 3, ये हो गया 4x - 6 इक्वल टू x - 3, ये हो गया 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। अब फ्रॉम 1 या 2 किसी में रख दो, 1 में ही रख दो, अच्छा है। तो 2y इक्वल टू कितना हो गया? 1 - 3, मतलब -2, तो y इक्वल टू आ गया -1। तो सरकम सेंटर क्या आ गया? 1, -1। सरकम सेंटर 1, -1। मैंने यहाँ किसको सॉल्व किया? L1 L2 को। आप L2 L3 को भी कर सकते हो, L3 L1 को भी कर सकते हो। टेक एनी 2 लाइन्स, ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टेक एनी 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड एंड फाइंड द इंटरसेक्शन, दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक है, चलिए अगला, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे गिरने वाली परपेंडिकुलर लाइंस का इंटरसेक्शन। वर्टेक्स से, है ना, इस वर्टेक्स से गिरा है कहाँ? अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर, इधर से उसके अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर, इधर से भी अपने अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर, जहाँ ये क्रॉस करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये भी 3 लाइन में से कोई भी 2 लाइन ले लो। सपोज दिस वन इज L1, दिस वन, ये L1 है। ठीक है, ये L2 ले लेते हैं और इसको अपन L3 ले लेते हैं। तो हमें L1 L2 L3 की इक्वेशन चाहिए होंगी। ठीक है, तो देखिएगा आपकी L1 लाइन कहाँ से पास हो रही है? X2 Y2 से। अब ये ABC को पुट कर देता हूँ मैं, 3, -2, B की जगह क्या है? 7, 6, और C की जगह क्या है? -1, 2। ठीक है, तो L1 की इक्वेशन चाहिए। L1 किसके परपेंडिकुलर है? AC के। तो पहले स्लोप ऑफ AC निकालेंगे। स्लोप ऑफ AC क्या आएगा? 2 -2 अपॉन -1 -3, 2 -2 -1 -3, कितना हो गया ये? 4 अपॉन -4 -1। तो स्लोप ऑफ L1 कितना आ गया? 1। तो L1 कहाँ से पास हो रहा है? 7 6 से, एंड L1 passes through 7, 6। तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या हो जाएगी? स्लोप पॉइंट फॉर्म से y - 6 इक्वल टू स्लोप x - x1 7। तो हो गया y इक्वल टू x -7 + 6, कितना हो गया?
-7 + 6 -1। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन आ गई। L2 को निकाल लेते हैं अब, इक्वेशन ऑफ L2। L2 कहाँ से है भाई, किसके परपेंडिकुलर है L2? BC के। तो पहले स्लोप ऑफ BC निकालना पड़ेगा। कैसे? जैसे अभी कर रहे हैं 6 - 2/7 -1। क्या हो गया? 4/8, 1/2। तो स्लोप ऑफ L2 वो कितना होगा? परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा? -2। एंड L2 पासेस थ्रू क्या होगा? 3 - 2। तो इक्वेशन ऑफ L2 कितनी आ गई? y -2, स्लोप आ गया -2, x -3। तो हो गया y + 2 = -2x + 6। तो y = कितना हो गया? -2x + 4। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। सॉल्विंग 1 and 2 टू गेट ऑर्थो सेंटर। कैसे होगा सॉल्व? दोनों y है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो बड़ा सिंपल है। x - 1 will be equal to -2x + 4। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 3x = 5। 3x = इधर उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो x = 5/3। तो y कितना आ गया? फ्रॉम 1, 5/3 - 1 मतलब 2/3। तो ऑर्थो सेंटर जो आएगा 5/3, 2/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस वन। एक पॉइंट हमें क्या है? 2 - 2, 3 और ये कोई लाइन है 12x - 5y - 13 = 0। तो ये हमारा क्या हो गया? x1 y1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ax + by + c = 0। और ये हुई हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, स्मॉल p। तो स्मॉल p कैसे निकालते थे आप? ax1 by1 + c/√a² + b² का मॉड्यूलस। तो ये यहाँ करना है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। a की जगह 12, x1 की जगह -2, b क्या है? -5, y की जगह y1 की जगह क्या है? 3। ठीक है, प्लस c कितना है? -13 अपॉन √a² मतलब 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का मॉड्यूलस। कितना हो गया ये? -24 -15 -13 अपॉन 12 और ये हो गया 144 169 होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो गया ये? जोड़ जोड़ के देख लीजिए आप। 24 15 39 और ये 13। ठीक है, 52/13 माइनस का होगा लेकिन मॉडुलस अब क्या करेगा? इसको ख़त्म कर देगा, निगेटिव नहीं तो 4 यूनिट। तो उस पॉइंट से लेके लाइन तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 यूनिट। चलिए अगला देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन। अभी देखिए पैरेलल में आपको क्या बताया था? दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे, लेकिन अभी सेम नहीं है। तो इसमें अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 से, तो आपको सेम दिखाई देंगे। तो ये क्या है? 9x + 6y + 18 = 0। एक लाइन हो गई, इसको L1 कह देते हैं। और ये दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन क्या है? 9x + 6y - 7 = 0। ये L2। दोनों के XY कोफिशिएंट सेम हो गए। अब तो डिस्टेंस बिटवीन देम कैसे निकालेंगे?
डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25 और ये हो गया 81 प्लस 36, नहीं 81, हाँ, अंडर रूट 117। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूले से हमने कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फाइंड पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये हमें कोई लाइन है, इसके ऊपर कोई पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोई पॉइंट है, ये P मान लिया मैंने, x1 y1। ये लाइन क्या है, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, विच आर यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द अनदर लाइन, ये दूसरी कोई लाइन है, इससे कितने डिस्टेंस पे है, ये यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब कितना हो गया, एक डिस्टेंस पे 1 यूनिट। ठीक है, मतलब इससे यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो दोनों पैरेलल लाइन है, एक्स वाई कोएफिशिएंट सेम है ना। इन दोनों के एक्स वाई कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, आप देख सकते हैं। सो इन दोनों का एक्स वाई कोएफिशिएंट सेम है, तो ये तो पैरेलल हो गई। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो कितना हो गया C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो गया ये ऊपर, -4 प्लस 2, -2 अपॉन √2। ठीक है, तो ये √2 यूनिट हो गया। इन दोनों लाइन के बीच में कितना है, √2 यूनिट का गैप है, तो इस पर कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। सो नो पॉइंट, ऐसा है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन these two lines, these two parallel lines is √2। तो वो पैरेलल है तो मतलब 1 यूनिट पे कहाँ जाएगा, पैरेलल लाइन का मतलब ही है कि हमेशा एक डिस्टेंस या एक गैप बना हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई लाइन चेंज होगी तो होगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, if A, B, C are the vertices of triangle, find the equation of bisector of angle ABC। तो बाइसेक्टर थ्योरम आपने, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने 9th में पढ़ी होगी, उसकी के लिए यहाँ पे लिखा गया है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि PQR, तो ये A क्या है, लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की, B क्या है, इसकी लेंथ। तो बाइसेक्टर क्या करता है, उसी रेशियो में थर्ड साइड को डिवाइड कर देता है, मतलब A/B इक्वल टू X/Y। तो इसी टाइप से अपन ये करते हैं कि AB निकाल लेते हैं, AB की लेंथ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 16 9 25, 16 9 25 का मतलब 5, तो ये हो गया 5 यूनिट। ठीक है, इसके बाद BC कितना आएगा, B से C तक ऐसे ही निकालेंगे, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 9 और 4 13, √13, तो ये हो गया √13। तो ये जो पॉइंट है, अगर इसको अपन S कह दें, S5 जैसा लग रहा है, तो S ना कह के मैं कुछ और कहता हूँ, P कह देता हूँ। ठीक है, तो BP इज एंगल बाइसेक्टर, BP इज एंगल बाइसेक्टर।
तो हमें निकालना कौन सा बाइसेक्टर था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, इसका बाइसेक्टर निकालना है। चलिए BAC का बाइसेक्टर निकालना है तो निकालते हैं, इस उसको नहीं निकालना अपने को, ये निकालना है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ऐसा कुछ, ये एक एरो बना लेता हूँ मैं अच्छा सा। एक हमें कौन सा बाइसेक्टर निकालना है, BAC, वो ध्यान रखेंगे कौन सा बाइसेक्टर हमें निकालना है, तो BAC का निकालना है, इसका बाइसेक्टर। ठीक, अब ये ऐसा मैंने बना लिया, इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करना कि इक्वल नहीं दिख रहा या ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा घुमाए तो कुछ कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा, चलो देखते हैं, चलो कुछ ऐसा लगेगा अब। ठीक है, ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। चलिए, हाँ तो ये कितना, ये √13 आया BC, इसकी वैसे ज़रूरत अभी नहीं है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, चलिए AC निकालिए, AC कितना आएगा, AC विल बी √4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 - 2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, ये हो गया 2। तो ये जो हो गया, अगर ये अपन P नाम देते हैं तो ये 5:2 में डिवाइड करेगा यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। मतलब क्या कह रहे हैं अपन, BP/PC विल बी इक्वल टू 5:2। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, P इंटरनल डिवीजन फार्मूले से, P के इंटरनल डिवीजन फार्मूले से। इंटरनल डिवीजन फार्मूला क्या होता है, ये कोई लाइन हो गई हमारी, है ना, BC, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये हो गया B 0 0, ये हो गया C 2,3, यहाँ कहीं पॉइंट P है जो 5:2 में डिवाइड कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट अगर XY हुए तो कैसे आता है, X इक्वल टू आप जानते हैं 5 × 2 + 2 × 0/5 + 2, इंटरनल डिवीजन फार्मूला M1x2 + M2x1, तो 10/7। Y कैसे आएगा, Y कोऑर्डिनेट इसका 5 × 3 + 2 × 0/5 + 2, तो 15/7। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, क्या आ गए, 10/7, 15/7। तो 2 पॉइंट आ गए, तो इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ AP, या AP है, B नहीं, AP, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC और AP कह रहे हैं इज, कैसे आएगी, 2 पॉइंट आ गए आपके पास, एक 4,3, इसको x1 y1 से ट्रीट कर लेते हैं और इसको x2 y2 टाइप से ट्रीट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। ठीक है, ये कौन सा है, 2 पॉइंट फार्मूला, तो ये कितना हो गया, y - 3 इक्वल टू 15 - 21 -6, 10 - 28 -18 x - 4,
तो ये आ गया 3 टाइम्स। तो कितना हो गया 3y माइनस 9 इक्वल टू x माइनस 4। सो 3y इक्वल टू x प्लस 5। ये हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर आ गया। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई भी डिस्कशन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।